अगर सोच अच्छी हो तो रास्ते खुद ब खुद मिल जाते हैं और कुछ करने का जज्बा और जुनून हो तो वह हमें मंजिल तक ज़रूर पहुंचाते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुभाष शेखर और आप देख रहे हैं लोकल खबर। आज की खबर है खास क्योंकि वह शख्सियत है खास, उसकी सोच है खास, जिसने ना सिर्फ इस पूरे लॉकडाउन के दौरान में बेजुबानों को खाना खिलाया बल्कि उसे यह एहसास भी दिलाया कि कोई तो है जो उसका भी ख्याल रखता है। मिलिए आर्ची सेन से, जिसने कोरोना संकट की इस घड़ी में बेजुबान कुत्तों को, जो संख्या में 1, 2 या 10 नहीं, जो करीब 400 से 500 रोजाना इन्हें भोजन उपलब्ध कराया। शुरुआत इनकी थी और साथ इनके दोस्तों ने दिया। आइए जानते हैं खुद उन्हीं की जुबानी यह सकारात्मक सोच की शुरुआत कैसे हुई। मेरे घर में नहीं रहते हैं, बाकी तो सब कुछ इन लोग का देखती हूँ। मैं आर्ची हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ और 3 साल से डॉग्स लोग को फीड करती हूँ। लेकिन पहले अपनी कॉलोनी वालों को ही सिर्फ करती थी, 40-50 जितना का उन लोगों का हमेशा मेरे घर में खाना बनता है 3 साल से ही। लेकिन फिर जब लॉकडाउन हुआ तो हमें रियलाइज़ हुआ कि मोराबादी मैदान में तो कोई भी स्टॉल नहीं लगेगा। कचहरी कोर्ट के पास तो जो सिर्फ फूड स्टॉल से डॉग लोग खाना खाता तो उन लोग को भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग सोचे कि ठीक है, इसको एक्सपैंड करते हैं और जितना हो पाता है अपने तरफ से उतने स्ट्रीट डॉग लोग को रोज़ फीड करेंगे। तो हम लोग कॉलोनी वालों को तो खिलाते ही थे, उसके बाद हम लोग मोराबादी आना स्टार्ट किए। तो फर्स्ट डे जब आए तो सिर्फ 4 पैकेट मेरी बिस्किट लेकर आए थे, तो लगा इसमें तो कुछ भी नहीं होगा। फिर हम लोग स्ट्रीट डॉग्स ऑफ रांची बोल के मेरा एक इंस्टाग्राम में पेज है, हम उसमें डोनेशन अपील किए तो कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मेरा साथ दिए। तो हम लोग सोचे ठीक है, इसको ब्रॉड एरिया में हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। तो हम लोग फिर मोराबादी, कचहरी, रातू रोड चौक, ये सब टारगेट किए जहाँ पे कोई रेसिडेंशियल इलाका नहीं है, जहाँ पे सिर्फ फूड स्टॉल पे कुत्ता लोग खाने के लिए रिलाई करता था। तो हम लोग उसी सब एरिया में टारगेट किए। तो वैसे स्टार्ट करते करते फिर 150 कुत्ता को पर डे खिलाने लगे, फिर 200 बढ़ा। फिर हमारा बच गया कि ठीक है, अब 200 से ज़्यादा हम लोग एक दिन में फ़ीड नहीं कर सकते और ज़्यादा पैसे नहीं हो रहे हमारे पास। तो वैसे कर करके लॉकडाउन के फर्स्ट डे से हम लोग खाना खिलाना स्टार्ट किया और अभी हम लोग छोड़ नहीं सकते। तो अभी भी ये ज़ाये चल ही रहा है। अभी भी उन्हीं सब एरिया में हम लोग खिलाते हैं जहाँ कोई भी आसपास घर वर नहीं दिखता है। लॉकडाउन के टाइम पूरा रांची घूम घूम के खिलाते थे। कभी बिरसा चौक गए, कभी हरमू गए, कभी पिस्का मोड़ गए, कभी बरियातू गए। NLU से भी कुछ स्टूडेंट हमको इंस्टाग्राम में मैसेज किए कि NLU कैंपस के अंदर 50 डॉग है जिसको खाना नहीं मिलता है। तो हम लोग हर 3 दिन में वहाँ पे भी खाना पहुँचाने जाना पड़ता था। फिर लगा कि बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है तो हम लोग फूड बैग भी वहाँ पे देने लगे, डॉग फूड बैग, कि ठीक है वहाँ से फ़ोन आ जाएगा, ख़त्म होगा डॉग फूड बैग, फ़ोन आ जाएगा। फिर बहुत बार हम लोग ज़ख्मी डॉग को भी, कहीं ना कहीं इंजर्ड डॉग है, प्रेग्नेंट डॉग है, कोई बहुत ज़्यादा सीनियर डॉग है, तो उन लोग को इंटेंसिव केयर चाहिए होता है। तो उनके लिए स्पेशल हम लोग खाना लाते हैं अलग से टिफ़िन में मेडिसिन मिलाकर, कि जिन लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या बहुत ज़्यादा ओल्ड है या प्रेग्नेंट डॉग है या जिसके बहुत सारे पपीज़ हैं, उन लोग को स्पेशल खाना देना पड़ता है नॉर्मल डॉग्स लोग को छोड़ के। तो उन लोग को ज़्यादा केयर करने लगे। और फिर बहुत सारे डॉग्स हम लोग को देखे जो रास्ता में घूम रहे, छोटे छोटे पप्पी जिसका एक्सीडेंट हो जा रहा है। तो फिर मैं अपने पेज में उन लोग का अडॉप्शन अपील डाली। तो देखिए रांची में बहुत ज़्यादा स्ट्रीट डॉग्स लवर भी है, उन लोग स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट भी करने लगे हैं। तो अभी तक हम 9-10 स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट भी करवाए हैं विथ लीगल फॉर्मेलिटीज़ फॉर्म के साथ। और मैं चेक भी करने जाती हूँ उन लोग के घर कि उन लोग कैसा रखता है डॉग्स को। तो यही सब चल रहा है। उन लोग का वैक्सीनेशन का भी ख्याल रखती हूँ। यहाँ पर मोराबादी में जितने भी डॉग्स आप देख रहे हैं सब कोई वैक्सीनेटेड है। मैं खुद अपने पैसों से वैक्सीनेट करवाई हूँ। एक पेट डॉग को जितना वैक्सीनेशन दिया जाता है, एक ऑनर देता है, उतना इन लोग को भी है। तो ये सब बहुत ज़रूरी था बरसात के मौसम से पहले वैक्सीनेट करना, क्योंकि अभी बहुत सारा बीमारी फैला रहता है। इन लोग को अभी हमारा कोरोना चल रहा है तो इन लोग का भी पार्वो डिस्टेम्पर बहुत साल से चल रहा है, जिसको आम लोगों को पता नहीं रहता है।
तो ट्राई करते जितना ज़्यादा से ज़्यादा डॉग को बचा पाएंगे, जितना हमारा कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। इस यही सब बस। और स्पॉट ट्रीटमेंट, अगर कोई डॉग का एक्सीडेंट हो गया तो मेरे से जितना बन पाता है वो सब करती हूँ। और अगर बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया है जो हम लोग स्पॉट ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसको फिर शेल्टर भिजवाना पड़ता है, एनिमल NGOs को कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। तो ये एक दो जन से नहीं होगा, ये सबको समझना पड़ेगा कि आपके कम्युनिटी एनिमल्स को आपको खाना खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डॉग्स लोग का केयर नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा चूहा हो जाएगा रांची में। आज अगर चूहा नहीं है रांची में इतना ज़्यादा, तो वो डॉग्स स्ट्रीट डॉग्स के चलते नहीं हैं। तो ये सब लोगों को समझना पड़ेगा। और डॉग्स तभी अग्रेसिव होते जब उसको वहाँ पे खाना नहीं मिलता। आप अगर रोज़ एक डॉग को खाना खिलाओगे तो वो कभी अग्रेसिव नहीं होगा। तो ये बात लोगों को समझना पड़ेगा, रांची वालों को। ये सब तो मेरे बच्चे हैं ये सब है मेरे ही बच्चे, बस मेरे घर में नहीं रहते बाकी तो सब कुछ इन लोग का देखती हूँ। वैक्सीनेशन, स्टेरिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन होना। तो मैं ख्याल भी रखती हूँ किसका किसका ऑपरेशन नहीं हुआ, फिर म्यूनसिपैलिटी को कॉल करके या एनिमल NGO को कॉन्टैक्ट करके फिर उन लोग को उठवाती हूँ। उन लोग आता है, फिर पोस्ट ऑपरेशन ट्रीटमेंट का भी अलग से सप्लीमेंट मेडिसिन मैं चलाती हूँ जब तक कोई ठीक ना हो जाए, जितना हो पाता है। और नाम रखना ये तो अपना प्यार होता है मतलब एक कुत्ता का कुत्ता तो नहीं बोल सकते ना, उसका कोई तो नाम चाहिए ना। आप कोई भी मोहल्ला में रांची का जाइएगा ना, अगर कुत्ता लोग अच्छा स्वभाव का है तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा यहाँ के लोग भी अच्छे हैं और अगर कुत्ता लोग अग्रेसिव है तो समझ जाइए यहाँ पे खाना नहीं मिलता है, लोग भी वैसे ही है। कम्युनिटी एनिमल का जिन लोग सेवा नहीं करते उन लोग कुछ नहीं करता है। मैं चाहूँगी आप अपने आसपास के स्ट्रीट एनिमल्स को प्लीज़ खाना खिलाइए, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, कोई भी हो, प्लीज़ खाना खिलाइए जितना हो पाएगा। देखिए हम लोग की तरफ से हम लोग खाना ही खिला सकते हैं। अगर उन लोग का एक्सीडेंट हो जाता है और उन लोग का कोई बीमारी हो जाता है, हम लोग छोटा मोटा क्योर कर सकते हैं। जैसे घर में हमारा जैसे सर्दी खांसी होता है तो हम लोग कुछ छोटा मोटा दवाई लेके ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर कैंसर हो गया तो ठीक नहीं कर सकते ना। वैसे कुत्ता लोग का भी अगर कुछ बड़ा बीमारी हो गया तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन आप एनिमल NGO को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रांची में एनिमल NGOs, एनिमल शेल्टर है, डॉक्टर्स है बहुत अच्छे अच्छे। आपको बस एक फ़ोन करना है और वो लोग आ जाएंगे हेल्प के लिए। अगर आप हेल्प नहीं कर पा रहे कोई एनिमल को जो नीड में है तो आप किसी और को कॉन्टैक्ट कर दीजिए ताकि वो हेल्प मिल जाए उस एनिमल को, ऐसे दर्द से ना मरे।